आज हम आपको 14 पार्ट का सवाल सिखाएंगे और ये क्वेश्चन जो हमने लिखा है 27, 23, x माइनस 4, x प्लस 4, 15, 3 और का समांतर माध्य 15 है तो x का मान का क्या होगा। ये क्वेश्चन 2012, 13, 15, 16, 17, 20, 22 में आया है। मतलब ये हुआ कि ये सवाल आपका इम्पोर्टेंट है तो इसे आप लगाना ना भूलें। और ये सरल भी है, ये सवाल सरल भी है। तो कैसे लगाना है, तो एक आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। क्या है वो फॉर्मूला, तो देखिएगा। आपका फॉर्मूला है समांतर माध्य बराबर है, मार्कर क्यों नहीं चल रहा भाई, समांतर माध्य बराबर क्या है भाई, क्यों नहीं चल रहा है, चल तो रहा है यार, धोखा दे रहा है भाई। समांतर माध्य बराबर पेक्षों का योग अपान पेक्षों की कुल संख्या। ये भाई आपका केवल फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला है भाई, याद कर लो। इससे रिलेटिव आपका सवाल हर साल आता है, ठीक है। और इतने टाइम वीडियो भी इम्पोर्टेंट हम बना रहे हैं, तो ये केवल आपको याद करना पड़ेगा। फिर आपको उसके बाद क्या करना है, जितनी आपको ये ऊपर संख्याएं दी गई हैं 27 और ये जो 23 और ये जितनी आपको दे रखी वो सारी लिख लो, ठीक। 27, 23 और यहाँ पे योग जोड़ क्यों लगा रहा है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है योग, इसीलिए जोड़ रहे हैं, ठीक है। ठीक है, जितना लिखा था आप देखिएगा, ठीक है। जैसे 23 लिखा था, सॉरी 27, 23, x माइनस 4, x प्लस 4, 15, 3 और 7, ये लिख लिया। अब ये बताइए संख्याएं गिन के बताइए कितनी है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, सॉरी एक बात ये बताना भूल गए, जैसे ये लिखिए ना, इसे एक ही संख्या गिनी जाएगी, केवल इसे केवल इतनी संख्या एक गिनी जाएगी। इसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 संख्या है, ठीक है। ये जो जोड़े वाली है ना, इनको एक ही गिनी जाएगी, इन्हें तो आपकी कितनी संख्या है, 7, ठीक। तो 7 लिख लेना अपन, इतना समझ में आ गया। सबसे पहले आपको लिखना है सूत्र, ये संख्याएं आपको लिख लेनी है, जितनी संख्याएं हो, लेकिन इसे एक ही गिना जाएगा। ये जो आपका दिखाई दे रहा है ना इतना, ये मार्कर वाई बंद हो गया, इसे केवल एक ही गिना जाएगा। हाँ, हो गया। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 लिख लिया, इतने में कोई दिक्कत। अब ये तो आपको पता ही होगा कि चर के साथ जुड़ता है, अचर के साथ जुड़ता है, और नहीं पता है चलो हम बता दे रहे, कोई बात नहीं। जिसको पता हो तो अच्छी बात है, 9 में भी आपने पढ़ा होगा, 8, 7 में भी पढ़ा होगा, चलो बता दे रहे। जितनी ये संख्याएं दिख रही हैं, जैसे 27, 23, 4, 15, 3 और 7, इन सबको जोड़ लो,
तो जब आप जोड़ लो तो आपको कितना प्राप्त होगा। अच्छा एक बात बताइएगा, ये प्लस माइनस कट गया भाई, यहाँ पे 4 प्लस का है, सॉरी यहाँ पे माइनस का, वहाँ प्लस कट गया। अब इन दोनों को जोड़ लो कितना हो गया। तो 1 मिनट के लिए भाई वीडियो हम रोकेंगे और आपको जोड़ के दिखा रहे हैं। ठीक, जोड़ लिया हमने 1 मिनट के लिए। तो जोड़ा मेरा कितना हुआ, 75 हो गया। ठीक, एक ये x है, एक x से कितनी हो, 100 में 2x, और अपान में कितना लिख लें, 7। कोई दिक्कत? ऐसे भी आप जोड़ सकते थे, चाहे जैसे जोड़ लो, हमने आराम से अपना लिख के अलग जोड़ा, क्योंकि अगर एक भी मेरा गलत हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए आप जोड़ने में ना वो करें। ठीक, अब यहाँ पे ये लिखा है कि इनका समांतर माध्य कितना है, 15 है। तो समांतर माध्य जगह 15 लिख ले। ठीक, कोई दिक्कत? समांतर माध्य जगह हमने 15 लिख लिया। अगर हम 15 के अपान में 1 कर लें तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत भाई? 1 इसलिए कर लेंगे, 1 करने से कोई इफेक्ट नहीं बैठता, क्योंकि जैसे 1 का भाग हम 15 में करेंगे तो मेरा 15 एकम 15 15 ही तो आएगा, इसलिए कर लेते हैं। अब कैंची गुणा, इसका इधर गुणा और इसका इधर गुणा। ठीक, तो 1 का गुणा करेंगे आपको पता है तो वही संख्या प्राप्त होती है। ठीक, अब 15 सत्ते 105, या ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत? इसे एक बार ऐसे उतार लो, यहाँ पे प्लस लगाना भूल गया यार। 15 सत्ते 105, कोई दिक्कत? 2x को इधर ही लिख लो, 105 ऐसे ही लिख लो, 75 इधर ले गए तो माइनस का हो गया। अब इसे घटाइएगा आप यहाँ से, जब आप घटाओगे तो 30 बचेगा, 5 में से 5 गया 0, और यहाँ से 2.5 ले लोगे तो 30, 100 बराबर, और ये 2 कहाँ जाएगा, अपान में, 100 बराबर 15 दूनी, आपका आंसर आ गया। किसी को दिक्कत तो नहीं हुई? इसी का एक दूसरा 2 सवाल हमने और ले रखे हैं। क्यों ले रखे हैं? क्योंकि भाई ये सवाल तो यूपी बोर्ड में हर साल आता है, तो मेरी कोशिश ये रहेगी आपको सिखाना। तो चलिएगा कैसे सिखाएंगे, आइएगा। अगला सवाल क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है, 5, 10, 15, R, 20, 35 और 40 का समांतर माध्य 21 है, तो R का मान क्या होगा? जिस तरह से अभी वो सवाल लगाया था उस तरह से इसको भी लगाएंगे। तो समांतर माध्य बराबर फॉर्मूला लिख लेना। तो देखते हैं कैसे लिखा है। समांतर माध्य बराबर देखो भाई, फॉर्मूला नहीं लिखेंगे क्योंकि मेरे पास इतनी ही पर्याप्त जगह है, और नहीं आया तो क्या, दूसरे पेज नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पे दूसरा सवाल लिखे उतरा है। ठीक है, तो और ये एक बार लिखने के बाद पेज इसका बर्बाद हो जाता है। देखिएगा पीछे का पेज ऐसा हो गया, हाँ, तो पेज खराब हो जाता है, इसलिए हम इतने में इसे एडजस्ट करेंगे। सबसे पहले जोड़ेंगे इनको, और एक बात ध्यान रखना, आपकी गलती नहीं जोड़ने होनी चाहिए। ठीक है, इतना लिख लिया आपने, और जरा लाइन करिएगा। ठीक, कितनी संख्याएं हैं आपकी? ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 संख्या है। ठीक, इसका समांतर माध्य कितना दे रखा है? इसका समांतर माध्य 21 दे रखा है। इसका समांतर कितना दे रखा है? 21, तो समांतर माध्य जगह कितना लिख लें? 21। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा? आप जोड़ लेना, हमने दोनों एक साथ जोड़ के रखे थे, 125 होगा। 125 लिखा है, और प्लस में R।
में 7। कोई दिक्कत? इसके अपान में 1 कर लो, इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा। जब इसका इधर गुणा करोगे 125 और r अब बराबर 21 का 7 बार गुणा कर लो, तो एक ही बार गुणा कर देते हैं। 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। r को इधर रखेंगे और ये 125 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। आप यहाँ से घटाओगे तो कितना बचेगा? 22 बचेगा। बस यही तो आपका आंसर हो गया। यही तो आपका r का मान पूछा गया था। तो बताइएगा किस किस को वीडियो नहीं समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो भाई अच्छी बात है, और नहीं आ रही तो एक बार बेटा पीछे करके देखो। ऐसा होता है जब कोई भी चीज़ें कुछ हम नहीं पढ़ते हैं तो थोड़ा लगता है, लेकिन हमने इतना प्रेम से बताया, धीरे से बताया, तो शायद आपको आ जाना चाहिए। और नहीं बताया तो देखो देख लो, जितनी भी आपको संख्याएं दे रखी हो सारी जोड़ जोड़ प्लस प्लस के लिख लो। 1 2 3 4 5 6 7 है तो 7 लिख लो पान में। समांतर माध्य इसका 21 दे रखा है। और एक बात ध्यान रखना, जब भी चाहे r का मान पूछे, x का मान पूछे, y का मान पूछे, हमेशा आपको समांतर माध्य दिया होगा। समांतर माध्य आपको दे रखा है, कैंची गुणा कर लो, आप इसको पक्षांतर कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल हमने इसी प्रकार का लिखा है, अब वो भी हमें लगाना है। और ये भी सवाल ठीक है ये, लेकिन नहीं कम परीक्षाओं में आया है, लेकिन आप इसको भी लगाइएगा। तो बिल्कुल लगाएंगे हम। कैसे लगाते हैं? जैसे हमने दोनों लगाए वैसे ही थर्ड वाले को भी लगाएंगे। तो सबसे पहले लिख लो, तो लिखिएगा यहाँ पे पूछा गया है किसी कक्षा में बच्चों की ऊंचाई से में, तो अपने बच्चों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई ज्ञात करने, तो मान लो ऊंचाई अच्छा है। क्या पूछा है? छठे बच्चे की ऊंचाई ज्ञात कीजिएगा। तो माना छठवें बच्चे की ऊंचाई एक बराबर 100 है, और वही समांतर माध्य वाला सूत्र लगा दो। इन सबको जोड़ के लिखिएगा 150, 151, 152, 153, 154। बस ठीक है। और यार एक और लिखा है, एक मिनट, और एक से आपने ये मानी है ठीक। कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6, तो 6 लिख लो। इसका समांतर माध्य कितना दिया गया है? 152.5। ठीक, इन सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 760 प्लस 6 अपान में 6। ठीक, इसके अपान में 1 कर लो, इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा। ठीक, इसे तो ऐसे लिख लो आप। इनका जब गुणा करोगे तो कितना आएगा? एक बार को हम गुणा कर लें, फिर हम आपको बता रहे, ठीक है? चलेगा। तो गुणा हमने किया, कितना आया? 91, 5 और 0। पक्षांतर करिएगा इसे। ठीक, जब आप इससे घटाओगे, दशमलव लगा लो, नहीं लगा लो कोई दिक्कत नहीं, तो 155 बचेगा। आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये सवाल बेहतर है और इसे आप लगाना, ठीक है? कोई दिक्कत हो बताना भाई, लेकिन केवल एक फॉर्मूला याद करना है। सबसे पहले जोड़ के लिखना है, जितनी संख्याएं हों वो गिन के लिख लो, और समांतर माध्य आपको दे रखा है, कैंची गुणा कर लो, आप घटा लो, आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, इसका सवाल पेपर में एक जरूर आता है। तो इस 15 मिनट के वीडियो में हमने आपको समांतर माध्य निकालना सिखाया,
5 मिनट की वीडियो में हम आपको बहुलक निकालना सिखाएंगे कि बहुलक कैसे निकल। ठीक है।